हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अगेन बात करने वाली हूँ मैं एक सीरियस इशू पे। ऐसी वीडियो मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन बस बना नहीं है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब बचपन का कुछ ट्रॉमा आपके अंदर अभी तक चल रहा है। देखो, बचपन की बहुत सारी ना अच्छी मेमोरीज़ होती हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं, और उनमें से कुछ बहुत ख़राब भी होती हैं, वो भी आपके साथ हमेशा रहती हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, इफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ को, क्योंकि आप उन चीज़ों से उभर नहीं पाए हो, है ना। और आपको लगता है शायद आप कभी उभर भी नहीं पाओगे। कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आपको लगता है उस टाइम पे ये बात मुझे इन लोगों से कहनी चाहिए थी, या मुझे किसी ने संभाल लिया होता तो अच्छा होता। और अभी आपको, अब तो आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे वो बातें, शायद आप कहो किसी से, चाहे वो स्कूल टाइम की हो, कॉलेज तो फिर बाद में आ गया। स्कूल टाइम की अगर बात करें, अगर मैं जो लेट 90s के बच्चे हैं या फिर 2000 अर्ली के जो हैं, उनका बचपन जिस माहौल में बीता है उस टाइम, मतलब अभी भी, अब तो कम है, खैर अब जॉइंट फैमिली का माहौल तो कम है, पहले होता था। मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ, अब तो अलग हो गया है। मतलब मैं, मम्मी पापा, भाई, बस हम हैं। पहले की अगर बात करूँ मैं, तो थे, जॉइंट फैमिली का माहौल था, तो उसमें इतना बच्चे, मुझे लगता नहीं माँ से इतना क्लोज़ हो पाते थे। हालांकि बच्चा माँ से ही ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में क्या सीन होता है ना, देखो, काम वाम या बाकी चीज़ों में आपकी मम्मी बिज़ी रही होगी तो बाकी लोग हैं ही घर में। हालांकि उन लोगों से भी आपको खास वो प्यार मिला नहीं होगा जो शायद मिलना चाहिए। कुछ लोगों की वजह से ना आपकी मम्मी को हर्ट हुआ होगा, कुछ लोगों ने आपके पापा को हर्ट किया होगा, और उन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा के रिलेशन ख़राब हो गए होंगे, और उसकी वजह से ख़राब रहा होगा आपका बचपन। वो एकदम साइलेंट बैटल्स, अनसोल्व बैटल्स जो आपके अंदर आज तक चल रहे हैं, पर आपने किसी से कभी कहे नहीं, पर शायद आप कह भी ना पाओ, या शायद बड़े होने के बाद आप अपने मम्मी पापा से कहोगे कि ऐसा था या ये था वो था। तब शायद उनका एहसास होगा कि हाँ, आप अंदर से कितना आपने क्या फ़ील करा है। लेकिन अभी तक आपके अंदर शायद वो सब कंटिन्यू है। अब अगर आप घर से दूर रहे हो, है ना, पढ़ाई करने के लिए, या जहाँ बचपन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप हॉस्टल में पढ़े हुए हो या बाहर रहते थे, तो वहाँ पे जो भी आपने नेगेटिव एक्सपीरियंस किए ना, चाहे वो किसी टीचर के साथ हो, चाहे वो किसी आपके सीनियर जूनियर व्हाटएवर इज दैट, किसी भी तरीके से की वजह से आपको टॉर्चर किया, ठीक है, मेंटली, किसी, चाहे वो टीचर के साथ बहस, मतलब किसी भी तरीके से यार आपको समझा नहीं गया। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना मेरे एक्सपीरियंस की, तो जो फीमेल टीचर्स होती थी, मतलब उनको करना चाहिए सपोर्ट आपको समझने की साइड, लेकिन वो उल्टा कर देती थी। वो क्या करती थी, वो इस साइड लेती थी, पता नहीं क्या क्या। मतलब अब आपकी मम्मी शायद आपसे मिलने नहीं आ पाई उतना, और आप हर बात अपने पापा से शेयर नहीं कर सकते। मतलब एक एज तक तो आप करोगे, अगर स्पेशली लड़कियाँ अपने पापा के बहुत क्लोज होती है, लेकिन एक एज के बाद आपको रियलाइज़ होगा, नहीं अब ये बात तो मैं नहीं बता सकती पापा को, या मुझे नहीं बतानी है, बस हो गया, अपने अंदर आप रखना सीख गए बहुत पहले से। और ऐसे बच्चे ना बहुत समझदार हो जाते हैं बहुत कम एज में। उसके बाद वो मम्मी से भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसे हो गए हैं कि उनको अपने अंदर ही दबा के रखना सब आ गया। वो एक गैप आ गया, फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपकी मम्मी तो है सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा। अगर आप उनसे आज ये बात कहो, या कहो कि ऐसे ऐसे हुआ और आपने मुझे नहीं समझा, नहीं, तो शायद वो आपको गले लगा लेंगी यार। वो कहेंगे तूने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताया। तो माँ बाप के अलावा तो कोई अपना है ही नहीं भाई इस दुनिया में, मुझे ये लगता है। लेकिन अभी उन चीज़ों से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है लाइफ पे। अभी तुम रिश्तों से भाग रहे हो, तुम लोगों से भाग रहे हो, क्योंकि वो जो तुमने देखा है ना अपने घर का माहौल, या जो भी तुमने चीज़ें देखी, औरों के रिश्ते देखे, अब तुम अपनी लाइफ में तो नहीं चाहते ना। या तो तुम्हें चाहिए एकदम परमानेंट और अच्छे वाले रिश्ते, या फिर तुम्हें चाहिए ही नहीं, तुम अकेले ज़्यादा खुश हो। क्योंकि स्कूल के बाद भी अगर तुमने दोस्त बनाने बंद कर दिए, है ना, लेकिन फिर कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आए, ऐसा लगा हाँ ठीक है ठीक है, वो भी एक टाइम पर तुमको एहसास दिलाएंगे कि नहीं नहीं, दुनिया बहुत बुरी है। फिर आप लोगों से भागना शुरू करोगे। भागना क्या, आप तो बड़ा लेसन ले लोगे आप कि बस हो गया अभी तो, अभी इफ़ इट इज़ परफेक्ट देन आई कैन टेक इट, अदरवाइज गो, जाओ भाई, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तो अभी तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता यार, बिना मतलब कि भीड़ से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि तुमने जो अपने घर में माहौल देखा उस हिसाब से तो रिश्ते अगर ऐसे ही होते हैं, बिना मतलब के, बस दिखावे के, और लड़ते रहो और बस एक दूसरे में कमियाँ निकालते रहो, है ना, वो तो तुम नहीं चाहते ना अपनी लाइफ में। तुम तो शांति चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि तुम्हारा बचपन, तुम्हारी एक लाइफ, मतलब 20 22 24 25 साल तक अगर तुमने यही सब किया, आगे की ज़िंदगी भी तुम ऐसी तो नहीं चाहोगे ना। मतलब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है यार, कि तुम समझदार तो हो गए हो, लेकिन ये चीज़ हर कोई नहीं समझ पाता। सबसे बुरी चीज़ है यार ये,
जब तुम्हारे अपने खुद के घर में तुम्हारे अपने लोगों से तुम्हें वो अवॉइडेंस और इग्नोरेंस मिलती है, मतलब बाकी बाहर की दुनिया को तो भूल ही जाओ। यारी दोस्ती पर से तो भरोसा एक टाइम पे सब अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइम पे आँख खुलेगी जब नेत्र चक्षु तुम्हारे की बुद्धि आएगी तुम्हें, कोई किसी का नहीं होता है। और जिसके यहाँ अच्छे दोस्त बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारे अपने घर के लोग या कोई तुम्हें करेगा ना, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो कोई, तो तुम्हें वो सच में चीज़ें अंदर से तोड़ देती हैं। लेकिन बस एक टाइम तक तोड़ती हैं, उसके बाद तुम मान लेते हो बस मैं अपना देख लूँगी या देख लूँगा, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं रह गया। बट इट हर्ट्स अ लॉट यार। कितने सारे लोगों से तुम ज़बरदस्ती मिलते हो, कुछ से अपने मम्मी के लिए, कुछ से अपने पापा के लिए, है ना। ज़बरदस्ती तुम्हें उनके सामने अच्छे बनना पड़ता है। अच्छे मीन्स एक तो अच्छा बच्चा बनो, ये बचपन से ही सिखाया गया ना, अच्छे बच्चे बनो। अच्छे बच्चे का क्या मतलब है, चुप रहना, है ना। चुप रहो, बस चुप रहो। ये चुप रहने की जो आदत है, यही बचपन ख़राब कर देती है आधे बच्चों का। कम्युनिकेट करना ही नहीं सिखाते बच्चों को, इमोशंस ही शो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बस यार ये भी एक टाइम तक ही होता है, क्योंकि सहन करने की भी तो एक शक्ति होती है ना। अभी ये सारा जब तुम पार कर लोगे ना दरिया, उसके बाद तुम एक अलग एरा में पैर रखोगे और तुम बन जाओगे एकदम बदतमीज़। कि अभी तुम मेरे से बोलो एक बात, मतलब चाहे जो भी हो यार, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को जिन लोगों ने परेशान किया, अभी बचपन तो उन्होंने ख़राब कर दिया ना, लेकिन अब तो तुम्हें अकल आ गई है ना कि ये वो लोग थे जिन्होंने ये सारी कंडीशंस बनाई, जितने भी थे चाहे वो। क्योंकि कई बार बचपन में आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या, लेकिन अब आप रिलेट कर पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग अब आपकी भी तो एनर्जी खा रहे हैं ना, आपकी भी तो ज़िंदगी में उन्होंने जहर घोलने का बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि उन्होंने और कुछ काम है ही नहीं। तो अब आप बन जाते हो बदतमीज़, फिर अब आप मुंह पे बोल देते हो ये है ऐसा है और फलाना। फिर तुम्हारा जो है वो ऐसा बनाएंगे ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि तुम इस तरह के हो, ये है वो है। पर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम्हें फ़र्क पड़ता ही नहीं है। शांत रहने की बहुत कोशिश की जाती है भाई, लेकिन सच बता रही हूँ, इस तरह के लोग जैसे कसम खा के बैठे हैं कि इनकी तो शांति हमें भंग करनी है, इनको उकसाना है। तो चुप रहना भी एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ता है ना भाई। अभी किसी की कितनी बकवास सुन सकता है भाई, एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट होती है। और फिर खुश नहीं है कोई किसी को देखकर, मतलब इतने सारे लोग रिश्तों के जो है मायने हैं, इस सबसे तो शादी से भी भागने लगते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि वो जो अपने आसपास देख रहे हैं ना, ऐसे ढोंगी रिश्तेदार और ऐसा सब ड्रामा चल रहा है, झूठ फरेब, बस वही अपनापन दिखा रहे हैं अंदर से, सब एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना। सबके दुख में खुश हो रहे हैं, किसी की खुशी में कोई खुश नहीं है, खुशी देख के तो जल रहे हैं। तो वो लोग थक चुके हैं रिश्ते नातों से, उन्हें नहीं चाह रहा अपनी ज़िंदगी में कोई। पर अब तुम एक अच्छी लाइफ चाहते हो भाई, तुम अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छी लाइफ चाहते हो, तुम नहीं चाहते वो पैटर्न फॉलो ना तुम्हारी लाइफ में, ना तुम्हारे मम्मी पापा की लाइफ में। और तुम जितना हो सके इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहते हो। बट मैं सच बता रही हूँ यार, लिटरली मतलब मिलना पड़ता है फिर भी लोगों से ज़बरदस्ती। अपने घर कोई आ जाए वो बात तो अलग ही रहेगी, लेकिन ऐसी ऐसी जगह जाना भी पड़ता है जिन लोगों से मतलब मिलना बात करना तो छोड़ो, जिन्हें देखने का भी मन नहीं करता, फिर भी वहाँ जाते हैं। और ऐसे लोग फिर भी आपकी एनर्जी को ड्रेन ही करेंगे, वो फिर भी ऐसी हरकतें करेंगे कि मतलब अपनी हरकतें शो कर रहे हैं, हरकतों से उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ जो पुरानी बातें हैं ना वो बिल्कुल सच, कुछ गलत नहीं है उनमें, अफवाह नहीं है, वो एकदम सच्ची हैं। बस इतना ही कहूँगी आज तो भाई, इससे डील करने के लिए क्या करना है, कैसे इसको ख़त्म करें अपने, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।